इवन की नानी थोड़ी है जो तुम सब रिलेशनशिप में है। मैं हो गई और फ्रेंड मैंने टेक्स्ट कर दिया उस रैंडम डीएम। आई वाज लाइक क्या हुआ? फिर दूसरी लड़की एकदम से अंधी लौड़ी जैसी मैं उसको बोलती हूँ I'm in love with you and दूसरों को डेट कर। We didn't meet for 2 years। रिश्ते को मैं क्या नाम दे दोस्त को टेक्स्ट कर देती हूँ जो उसके ही ऑफिस में काम कर रहा हूँ। We don't love you at princess treatment। So hey guys, welcome back to my channel। जब मेरा ब्रेकअप हुआ आई वाज सो डाउन। मेरे पास कोई अच्छे फ्रेंड्स भी नहीं थे। ब्रेकअप क्या हुआ, मेरा तो रिलेशनशिप नहीं था, ना बेस्ट फ्रेंड्स थे ना ही हम क्लोज फ्रेंड्स थे। वी वर नॉट फ्रेंड्स। सो व्हाट वी वर, इस रिश्ते को क्या नाम दूं? सो लेट्स गो बैक। मेरे को नवा नवा फोन मिला, इंस्टाग्राम ओपन किया था और इंस्टाग्राम ओपन करते ही क्वेश्चंस आते रिलेशनशिप चाहिए या फ्रेंडशिप। इस समय पे सब ने फ्रेंडशिप, सिर्फ एक को छोड़ तो उस छोटे से दिमाग को लेकर और सोचती भी क्या। एक आईडी था जो हेवन करके, हेवन की रानी थोड़ी है जो तुम सबके रिलेशनशिप में हो गई और फ्रेंड मैंने टेक्स्ट कर दिया उस रैंडम डीएम में। वो फॉलोअर्स जितने भी थे वो मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं। मुझे आदत पड़ जाती है उस इंसान को ट्रोल करने की और उसे हर सुबह टेक्स्ट करने की, बात करने की। एक दिन ऐसा होता है कि उसका आगे से टेक्स्ट ही नहीं आता और मुझे चुभने लगता है। आई वाज लाइक क्या हुआ? फिर दूसरी लड़की मिली। मैं स्पेशली गर्ल्स को बताऊँ किसी भी लड़के को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, तुम्हारी इम्पोर्टेंस की कुछ किसी भी इंसान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत। अगर तुम्हें तुम्हारे खुद के रिस्पेक्ट की परवाह है। और मैं एकदम से अंधी लौड़ी जैसी बोलती हूँ I'm in love with you and all. He was like laughing. नहीं हम फ्रेंड्स लाएंगे। फ्रेंड्स को वैसी बातें कर रहा। We were just talking to each other just because हमें एक आदत लग गई थी। Everything we used to share। तेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है and also I blocked him without saying anything। फेक आईडी से मुझे टेक्स्ट किया और मुझे ब्लॉक किया। Sorry। We're not in relationship, close friends or else. So what does I mean to you? कैसे प्यार करता हूँ, कैसे भी कर रही है, क्या हम ऐसे नहीं रह सकते फ्रेंड्स से? Like seriously। यूजुअली रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि इंसान को मिलना होता है, जैसे तुम कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो और अगर तुमको उसकी कोई चीज चुप जाती है तो तुम उसका ऐसे की तैसे कर रहे हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या। आई यूज टू बेग हिम फॉर जस्ट टू मीट। और बंदा अंधा लौड़ा जैसा दूसरों को डेट कर रहा है तो सालों से मुझसे बात कर रहा है, अटैचमेंट अबाउट, और हम एक बार भी नहीं किए। We didn't meet for 2 years and he is living in my area and we didn't meet। ये रिश्ते को मैं क्या नाम दूँ? Let's go थोड़ा और एकदम एक दिन मैं गाँव जाती हूँ और गाँव जाते ही मुझे उसका टेक्स्ट आना एकदम से बंद हो जाता है। एकदम से मतलब एकदम से। और इवन सीन होना भी बंद हो गया। सीन जब होता था तो इट यूज्ड टू बी लाइक 1 month और समथिंग 10 or 15 days। क्या हो रहा है मेरे साथ? What is my value in it? मैं उसके दोस्त को टेक्स्ट कर देती हूँ जो उसके ही ऑफिस में काम कर रहा हो। मैं उसके दोस्त को बोलती हूँ भाई वो कर क्या रहा है? बोलते हैं मैं उसके साथ काम नहीं करता। रियली? मैं 3 महीने पहले ही गई थी इसके ऑफिस और तू इधर था। और आपको बोल रहा है कि मैं अब वो ऑफिस छोड़ रही हूँ। दोस्त को टेक्स्ट करती हूँ अच्छी अच्छी बातें उसकी कि हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वी आर इन रिलेशनशिप, वी यूज्ड टू चैट एंड तो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वी डोंट लव यू एट एंड तुझे सच नहीं पता। ही हैज वन गर्ल। नहीं भाई सामने से बंदा दूसरी लड़की को डेट कर रहा है, मैं अंधी लौड़ी जैसे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उसकी बहन होगी या वो उसकी दोस्त होगी, बस इतना ही होगा। हम मतलब एक साइड से ही था एफर्ट्स, दूसरी साइड से घंटा है।
जब तुम्हें लगे ना कि तुम एक ही साइड से फंस कर रहे हो, वहां से पीछे हट जाओ, बहुत पहले ही हट जाओ, क्योंकि तुम्हारे मेंटल पीस सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, तुम भले उससे ना मिली हो, नेवर मीट एंड ऑल, लेकिन आदत, किसी की आदत लगना इज वेरी डेंजर। सी वट एवर यू आर थिंकिंग दैट्स रॉन्ग। मतलब यहाँ अंधी लौड़ी प्यार में पागल जैसे भवरे जैसे नाच रही है और दूसरी लड़कियों के साथ मुजरा कर रहा है। क्या चल रहा है? हाँ माना, आप तुम लोग कहोगे तो रिलेशनशिप में थोड़ी थी, तो क्लोज फ्रेंड में थोड़ी थी, तो बेस्ट फ्रेंड में थोड़ी थी, तुम लोग तो सिर्फ फ्रेंड्स होके ही बात कर रहे थे। माना फ्रेंड्स होके बात कर रहे थे, बट वो बंदा मुझे कहता था कि तू दूसरे लड़कों को टेक्स्ट मत कर, मुझे जेलेसी फील हो, तो मुझे टाइम दो, किसी और को टाइम मत दो। ठीक है? What's this? बंदे की आईडी भी मेरे पास है, मेरी आईडी नहीं है उसे। ठीक है? मैं अपने पर्सनल थिंग्स आई कांट शेयर, तो उस आईडी में मुझे सब कुछ पता चला कि वो बहुत लड़कियों से बात करता था, और उस लड़कियों में उसने मेरे बारे में कभी आज तक शेयर नहीं किया। ओके, दैट्स रियली हर्टिंग टू मी व्हेन आई यूज्ड टू नो कि मेरी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि उसकी सारी फ्रेंड्स उससे फ्लर्ट करती थी और ये कहाँ ही पीछे है। एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू रियलाइज, यार मैं इतनी अच्छी हूँ कि मुझे सबसे छुपा के रखते हैं, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, मतलब मेरी आइडेंटिटी एकदम से। मैं सच्ची में चूतिया, अंधी प्यार की लौट। नहीं, जब मैं उस वक्त उसके दोस्त को टेक्स्ट करती हूँ ना गाँव में, उसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब मैं ट्रेन में होती हूँ गाँव पे, उस ट्रेन में मैं यूज्ड टू लाइक 2 बजे के बीच आई यूज्ड टू कॉल हिम just to say हुआ क्या है, why are you not texting me back, why are you not replying me at all? What happened? Where are you? Are you fine? तो मुझे 1 मिनट टेक्स्ट नहीं किया, और अब तो मुझे कॉल, वो भी मेरे आगे से कॉल लगाने के तो मुझे जैसे बोला, मैंने कॉल कट कर दिया। मैं उसको 3:30 बजे भी कॉल उसने मेरे रिसीव नहीं किया। 1 2 3 4 5 he didn't receive, and on 6th call that person is literally busy on another call. So मुझे समझ आ गया कि बंदा या तो किसी और से बात कर रहा है, या तो उसने मुझे ब्लॉक किया। मैं ब्लॉक की और स्विच ऑफ की हुआ। उस टाइम मुझको रियलाइज नहीं हुआ कि बंदा मुझसे दूर जा सकता है, और मैं अंधी प्यार की लड़ी में सोच रही थी हाँ उसे कोई स्पेस चाहिए होगा, मेरी बात बुरी लगी, वैसे भी मैं बुरी हूँ, खुद को ही बुरा बोलने में लगी। और पीछे जाते हैं जब मुझे उससे मिलना होता है, जब मुझे उससे मिलना होता है, हमारी दोनों की फिक्स हुई थी कि हम उस दिन मिलेंगे, तू नहीं मिला उससे, तो आई विल कम टू योर ऑफिस। मैंने मेरा ऑफिस में कहा क्या करेंगे, मेरा ऑफिस बहुत एक साल पहले मुझे उसने अपना लोकेशन सेंड किया था, तो आई यूज्ड टू पिन दैट। छोटी छोटी चीज को ना मैं तो बहुत रैरली इसको कैच करके रखती हूँ। मैं इतनी बड़ी स्टॉकर थी कि भाई उसने पहना क्या है, आज किधर घूम रहा है, क्या खा रहा है, वो सबका इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाता था, और मैं उसको बोलती थी तू इधर कर क्या भाई, तुझे इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है भाई, तू स्टॉकर है, तू पैसे दे के काम करवा रही है, तेरे पास कितने पैसे। वो मेरी लाइफ से जो पूरी तरह से चला गया। आई लीव हिम जस्ट सेइंग दैट ओके यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। उसके बाद भी मुझे उस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे अब पास आ रही है कि देखिए उसकी बीवी है, ये उसके माँ बाप है, ये लोग पैर छू रहे हैं। दैट वन डे मैंने बोला देख, इफ यू आर गिविंग मी दिस इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेल यू वी आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वी आर नॉट। क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने बंद हो जाती है। मुझे 1 महीने बाद मेरी एक फ्रेंड आती है, oh my god Preeti, your boyfriend texts me and proposing me, oh my god, I told what the fuck are you telling, he's going to engage someone else and you are telling me now. So she was like, what, he's engaging and what about you? We separated, I did break up to him, he was not good at all for me, it's for me. So she was like, oh really, या स्टोरी बना रही है या आधा आधा कर, भाई ये रियल घटना है भाई, मेरे साथ हुई है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड, लर्न फ्रॉम हिम एंड एवरी दैट किसी को इतना इम्पोर्टेंस मत दो यार, मत ही दो, स्पेशली तो गर्ल्स जो तुम लोग अंधी प्यार की लौड़ी एकदम से
बन जाती। मैं उसके साथ पहले लव इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी फैमिली मेंबर्स से रिस्ट्रिक्शंस थे और मैं चाहती थी मुझे कोई ऐसा हुस्न परा मिले जो मुझे परी बना के दे जाए। ये चीज़ गलती से भी सोचना नहीं, तुम जैसी हो घर में ठीक हो, समझ आई। अगर कभी भी ये सोचना कि तुमको खुद में ही एक अच्छा बनना है, इंडिपेंडेंट बनना सीखो। इंडिपेंडेंट बन के तुम्हारे फैमिली से परमिशन लेके बाहर जाओ, समझ आई। वरना ये तुम्हारे मेंटल पीस की माँ बहन हो जाए। गुड लुकिंग, बस इतना है कि तुम्हें अपना स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर रखना, नीचे नहीं। जब तक तुम लोगों को समझेगा, जब तक तुम लोग ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, दूसरा तुमको घंटा फर्क इम्पोर्टेंस कुछ नहीं देगा। बता रही हूँ, जब तक तुम खुद को ही अच्छा नहीं साबित करोगे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे कि मैं अच्छी हूँ, या आई एम गुड, आई कैन डू एनीथिंग, डोंट से व्हाट कैन आई डू। गर्ल्स लव योरसेल्फ। देखो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है मेरी लाइफ में, वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी मोस्ट कि जिस दिन मैं उसके ऑफिस गई, यू नो हाउ डिड ही रिएक्ट कि हम फर्स्ट टाइम मिले, कि मैं तुझे कभी जानता ही नहीं, आई डोंट नो यू, सिट देयर, his table is here and he told me to sit like 5 distance away from him. I was like, okay, I can sit out. Yeah, what moment हुआ कि उसने मुझे दूर बैठाया. So I was like, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारी वैल्यू का, तुम्हारी वैल्यू वहाँ 4 लोग और थे ऑफिस में जिनके हिसाब से मुझे ऐसा फील। उसके बाद उसने मुझे बोला कि तू रिक्शे में बैठ के चली जाती है। मैं चली गई और मैंने सेकंड टाइम रियलाइज किया कि मैं नहीं, आई वुड कम टू मीट never when we break out next year. And you know उसका एक्सप्रेस निकाला था, I'm really sorry, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तेरी इम्पोर्टेंस तुझे नहीं दी, तुझे टाइम नहीं दिया, तुझे वैल्यू नहीं दी। और मैं सोची भाई इतना कुछ नहीं दिया, और मैं सोची कि भाई चल जाने दे, तेरे को किसी और से प्यार हो जाएगा, इसलिए तू शादी कर रहा है या फिर तेरे माँ बाप की वजह से शादी कर रहा है। ये आप ऐसे खुली भेजो, अब लड़के ऐसे हो या फिर ये भी ऐसा था, तुम किसी से शादी कर रही हो और तुम जिसके पास्ट में रहे हो, जिससे कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारा, ना ही तुम मिले हो अच्छे से बात की हो, ना ही तुम एक दूसरे को अच्छे से बस जानते हो, यू नो ईच अदर, यू नो हर आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग। सो तुम उसके पास वापस जाओगे और उसे टेक्स्ट करोगे कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। कौन से प्यार की बात करता हूँ, कौन से आई डोंट नो, शक मिलेगा चाहिए जो टाइम में मिले, और उसके टाइम की वजह से गिव मी योर टाइम, प्लीज टेक्स्ट मी बैक, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, आई एम सजेस्टिंग यू प्लीज। अब बस मुझे रियलाइज हुआ कि वो शादी के बाद भी नहीं थी, मेरे फ्रेंड को प्रपोज कर रहा है, मुझे अगेन मुझे बोल रहा है कि तू कन्वर्सेशन आई थिंक थे ही नहीं। That's all for the video. प्लीज मेरे जैसा अंधी लौड़ी प्यार में मत पड़ना, ठीक है। तुम खुद में एक बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है। भले ही तुम लड़कों को थोड़ा थोड़ा करके ट्रॉमेटाइज करो, उनको हार्ट अटैक दो, सब कुछ दो, लेकिन उनसे कभी भीख मत मांगो, ठीक है। चलो बाय।